चाय ब्रेक के एक और एपिसोड में बहुत बहुत वेलकम। एक और धमाकेदार वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सीटीसी और इन हैंड में कितना डिफरेंस होता है। बेसिकली जो आप लोग सुनते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, 50 लाख का पैकेज लग गया, इसकी सच्चाई क्या है आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो डिस्कस करने के लिए सब रेडी हो ना? अरे बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आज आज तो हम अपनी बातें नहीं बताएँगे, हम अपने दोस्त की कहानी सुनाएँगे, क्योंकि अपना सिटी से रिवील नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, वो एक दोस्त है, उसका पैकेज 50 लाख है, वो सैमसंग में काम करता है, हाँ, वैसा टाइप। हाँ, हाँ, मैं वो आज इसलिए गूगल का ब्रेकअप बताऊंगा क्या होता है। किसका चलो ब्रेकअप? सौरभ से स्टार्ट करते हैं, कुछ ब्रेकअप, सीटीसी ब्रेकअप। मान लो ठीक है, मान लो तुम फोर्थ ईयर में हो और ठीक है, तुम्हारा गूगल में जॉब लग गई। ठीक है, दे रहा है 1 करोड़ का पैकेज, ठीक है। जिसमें हुँ, जब गूगल अगर 1 करोड़ का पैकेज देता है तो उसमें अराउंड 24 लाख बेस देता है। अब 24 क्या लाख होता है? बेस मतलब हाँ, 2 लाख महीना। नहीं, डिवाइडेड बाई 12 नहीं होता है। हाँ, ओह माय जिसमें गॉड! 2 क्या लाख। बात कर रहे हो? जिसमें 60 लाख तक का स्टॉक देता है वो। अच्छा, स और फिर मतलब बाकी का कितना बच गया, 13-14 लाख, वो सब वेरिएबल। बहुत मतलब वेरिएबल, बहुत सारा जॉइनिंग रहता है उसमें। हुँ, जॉइनिंग बोनस, वेरिएबल, रिटेंशन बोनस, ये सब इंक्लूड रहता है। चार कंक्रीट स्टार्ट करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं हम अपने एक दोस्त का कहानी बता जो वॉलमार्ट में जिसका सीटीसी है तकरीबन मान लो कि 39 के आसपास है। ठीक मेरे है, इतना एक्सपीरियंस। ठीक है। गुड अरे गुड नहीं, जॉब मेरा विकास, नहीं। 39। हाँ, हाँ, 39 एलपी है उसका सैलरी। तो क्या होता है ना कि वॉलमार्ट, हर कंपनी का अपना अपना ब्रेकअप होता है कि किसी किसी में ऐसे होता है कि वो 50% जितना हमारा सैलरी होता है, जैसे फिक्स पार्ट जो होता है, हुँ। किसी किसी का आरएसयू मिलता है 50%, किसी का 40%। तो वॉलमार्ट का क्या सीन है कि वॉलमार्ट का 25% के आसपास आरएसयू मिलेगा। आरएसयू आरएसी क्या उसको होता बोलते है? हैं। ये तो ट्रेन में सुने हैं बस। रिस्ट्रिक्टेड आरएसयू, स्टॉक यूनिट्स। हाँ, तो वो होता है ना कि आपको 4 साल या 3 साल के लिए कुछ पैसा अलॉट होगा। मान लो कि आप जैसे ही 1 साल पूरा करोगे तो हुँ, आपको दे देगा कि 10 लाख रुपए लो। मान लो कि आरएसयू 10 लाख है। अब वो 10 लाख उसके डिपेंड करेगा कि वो 3 लाख में 3 साल में वेस्ट होता है या 4 साल में वेस्ट होता है। अगर 3 साल में वेस्ट होगा तो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, तो हर हुँ। साल आपको 3.3 लाख मिलेगा। ईयर एंड में। ऐसे। हाँ, ईयर एंड में मतलब कि जब आपको मिल जाएगा तो बेस्ट होगा, वो कंप्लीट आपके अकाउंट में आएगा 3.3 लाख वो एक हुँ, ईयर के बाद। ओके। हुँ। तो मान लो कि अभी एक बंदे के पास ज्वाइन किया है जिसका 39 या 40 लाख के आसपास पैकेज ये है। है। हुँ, हाँ, सीटीसी है। तो उसका पहले ये कर लो कि वो 27-28 के आसपास उसका हो गया बेस। ठीक है। ओके। 10 लाख कम कर तो दिया बेस आपने। हो गया। हाँ, उसके बाद बता रहे इसका आप 25% निकाल लो तो 6 या 7 लाख के आसपास होगी आरएसयू। ओके। ठीक है। और हाँ, और उसके बाद जो 5 से 6 लाख जो बच गया उसका, वो हो हुँ, गया उसका वेरिएबल पे। हम्म। लेकिन वॉलमार्ट में ऐसा है अभी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे वॉलमार्ट के एयर एंड में मिलता है, जो हुँ, हुँ। जनवरी टू जनवरी कैलकुलेट, फरवरी 1 से जनवरी लास्ट तक कैलकुलेट होता है। ठीक है। ठीक। हुँ, हुँ। और उस पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर 50% परफॉर्मेंस तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, 50% कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। जनरली वॉलमार्ट का नहीं, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का यही रूल होता है। ऑलमोस्ट मतलब किसी किसी का अलग रूल हो, हुँ, लेकिन जनरली यही होता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म की तो तुमको 100% से भी ज़्यादा पूरा स्टॉक मतलब कि वेरिएबल मिल सकता हाँ, है। हाँ। और अगर अंडर परफॉर्म की, अगर तुम भी अंडर परफॉर्म की हो तो बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ठीक है। लास्ट 3 इयर्स में सिर्फ एक टाइम हमको 86% मिला, और 2 टाइम हमको, एक बार 125% मिला और 122% मिला इस बार। तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल पे ओनली 100% मिलेगा। जैसे जो 6 और 5 लाख मिले, हो हुँ, सकता है वो हुँ, हुँ। 7-8 लाख भी जा सकता है। इसलिए वेरिएबल पे होता है। तो ये हो गया वेरिएबल पे, और वो हर क्वार्टर के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ओवरऑल हर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो इस बार अच्छा परफॉर्म किया, इस बार हुँ, खराब परफॉर्म किया, और ईयर एंड के लास्ट में पूरा हुँ, समराइज करके एक रिजल्ट देता है जिसपे परफॉर्मेंस तुम्हारा कैलकुलेट होता है। हुँ, हुँ, तो ये वेरिएबल पे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, हुँ, करेक्ट? ओके। अब चलते आरएसयू। आरएसयू में क्या है कि वॉलमार्ट 3 ईयर का टाइम देता है। जनरली कोई कोई देता है 4 ईयर का टाइम, हुँ। कोई कोई 3 ईयर का टाइम, और जनरली कोई 4 कोई ही होता
हाँ, नहीं, और सेल्सफोर्स का भी 3 साल का टाइम रहता है। हुँ, और वॉलमार्ट में क्या कि अगर आपको जैसे कि हम 6 लाख आपको बोले हैं, तो आपको 6 लाख मिला, ईयर हुँ, एंड में जैसे कंप्लीट हुआ हुँ, मार्च हुँ, अप्रैल में, हुँ, अप्रैल में आपको 6 लाख मिल गया, हुँ, तो आपको बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे और एक और अच्छी बात है वॉलमार्ट में कि ये क्वार्टरली बेस्ट होता है। जैसे कि 6 लाख मिला, हुँ, 3 साल में बेस्ट होगा तो 2-2 लाख पर ईयर, हुँ, करेक्ट? तो ये पर ईयर मतलब ईयर एंड में नहीं मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना वॉलमार्ट में, क्वार्टरली होता है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को डिवाइड बाय 4, हुँ, ऑलमोस्ट 50,000 हुँ, 50,000 हर 3 मंथ में आपको मिलेगा। हुँ, हाँ, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। और किसी-किसी को 6 मंथ में मिलता है, किसी-किसी को ईयरली मिलता है। तो वॉलमार्ट का ये है कि 3 जो भी पैसा मिलेगा पहले हुँ, 3 साल में डिवाइड होगा, और हुँ। आपको जो पैसा अकाउंट में आएगा वो होगा हर 3 महीना पे डिवाइड होके, ये होता है। अब आ अकाउंट में जाते हैं कैसा आता है इस वो भी बता ये दीजिए जो क्या? मेरे को हाँ, ऊपर विकास से टैक्स कंफ्यूजन होने कटता लगा है। है पूरा। देखो आप ऐसे बताओ, हाँ, ठीक है? मेरे को लग रहा है और हुँ, कोई जो ऑडियंस भी देखेगी ना वो भी ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है? आपका हुँ, पैकेज मान लीजिए आपकी जो दोस्त है वो वॉलमार्ट में काम करता है, उसका पैकेज लगा जॉब पे 39 लाख का। उसको पहले आप बताइए हुँ। कि आपको मंथली उस दोस्त को अकाउंट में कितना आएगा? नहीं, अभी हम एक सेट कैलकुलेट करते हैं। पहले आरएसयू समझ गए, उसके बाद हम आते हैं, उसको टैक्स वाइज़ बता के भी ठीक है, आते हैं। ये जितना भी बता रहे हैं, सब पे टैक्स लगेगा। जो भी हम बता रहे हैं कि 6-7 लाख लगा, सब अभी हम बता रहे हैं, हम अकाउंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपके पास आएगा टैक्स कट के। ठीक है। अभी जो आरएसयू का हम लोग बताए ना, जो हुँ, पहले 3 साल में डिवाइड होता है, फिर क्वार्टरली डिवाइड होता है, वो उसके हुँ, बाद वो हर कंपनी ना अपना जब स्टॉक डिवाइड करती है, तो हुँ, हर कंपनी अपना एक एक जैसे कि इंडिया में क्या है, स्टॉक मार्केट के लिए है, हुँ, आईएनटी मनी है, हुँ, अपस्टॉक है। तो हुँ, अगर हम लोग के पास है फेडरल बैंक, हुँ, क्या है फेडिलिटी, एक्चुअली हाँ, हाँ, फेडिलिटी है। तो वो उससे टाई अप किया हुआ है। जैसे कि हर बैंक को, कंपनी को टाई अप करना पड़ता है कि हुँ, स्टॉक का ट्रेडिंग कहाँ से हो। तो फेडिलिटी ऐप से किया हुआ, तो फेडिलिटी के अकाउंट में आएगा। जैसे कि आप लोग, हम लोग करते हैं इंडिया इन आईएनडी मनी, तो उसमें पैसा जैसे डालते हैं तो वो हुँ, हुँ, पैसा उसमें रहेगा। हुँ, उसमें विड्रॉ विड्रॉ जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, वो उसमें सेम होगा आपको। ठीक, अब चल गए, अब बचा हमारे पास 27 लाख के आसपास बेस। ठीक, हुँ, 27 लाख में आपको बचेगा, उसमें सबसे पहले एक बेस डाल देता है, फिर कुछ एचआरए डालता है, और फिर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कंपनी के अनुसार हुँ, डालता हुँ, है। हुँ, अब आते हैं, इतना हो गया डिवाइड, अब आते हैं सीटीसी पे, कंफर्म इन हैंड कितना आएगा। हुँ, तो अब इन हैंड के लिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे सिर्फ 27 लाख। ओके, ठीक है, बाकी जो आएगा वो एयर एंड में आएगा, 3 महीना पे आएगा। तो ठीक है। 27 लाख में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी बेस होता है, बेस जनरली क्या होता है, हुँ, जितना भी हमारा सीटीसी है, हुँ, एटलीस्ट आपको 40% बेस होना, मतलब कि 40% से ज्यादा बेस नहीं होना चाहिए। हुँ, तो मान लीजिए कि उसके पास 40% ज्यादा नहीं, तो मतलब 13 आई थिंक लैक्स नहीं जाना 40 या चाहिए उसके 50 पास। होता है। हाँ, हाँ, तो वो नहीं जाना चाहिए बेस पे। तो ये हमारा किसी का मान लीजिए उसका 10 बेस है, फिर उसके बाद 10 बेस गया, फिर उसके बाद एचआरए दिया, उसके हुँ, बाद अलग अलग कंपोनेंट दिया, तो ऐसे डिवाइड होती है। तो हुँ, अगर आप मान लीजिए उसके बाद आर क्या आती है, एक चीज आर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा जनरली जब आता है। तो हुँ, एक आता है एम्प्लॉयर सेल्फ पीएफ, एक होता है कि एम्प्लॉय पीएफ, हुँ, वो सीटीसी में काउंट होता है। इवन जैसे कि मान लो जो 27 लाख है, तो उसमें मान लो कि आपको 1,30,000 के 12%। आसपास, हाँ, 1,30,000 के आसपास कंपनी प्रोवाइड करेगी। हुँ, तो 1 लाख आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप 2,60,000 माइनस कर दीजिए उसमें, तो ऑलमोस्ट आपके पास बच गया 25.5 के आसपास। ठीक, हुँ, 25.5 को आप ऐसे आप उसमें कहीं पे भी जाके टैक्स कैलकुलेट करोगे, हाँ, तो तकरीबन अभी के टाइम में जो न्यू रेजिम आने वाला है, उसमें आपके आसपास आ जाएगा 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास टैक्स लग जाएगा। अच्छा, 25.5 हुआ, 3.5 लाख उसमें दे दीजिए, तो ऑलमोस्ट आपको आ गया 22 लाख के आसपास। हाँ, 22 लाख, उसको आप डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं। एनपीएस। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप एनपीएस लिए हो कि नहीं लिए हो। जैसे मेरे केस में हमारे पास नहीं है एनपीएस, तो हम एनपीएस के क्यों कैलकुलेट करें। तो हम सिर्फ पीएफ, जनरली पीएफ का गवर्नमेंट का रूल है कि पीएफ कटना मैंडेटरी है। हाँ, जिस वो तो कंपनी रहता के है। पास है, हुँ, हाँ, जिस कंपनी के पास आई थिंक 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, तो आपको पीएफ कटना हाँ, जरूरी बट होता है। मिनिमम, तुम मिनिमम भी कटवा सकते हो। मिनिमम पीएफ होता है 1800। हाँ, हाँ, बट वो वो कंपनी का कंपनी रूल पे है। डिपेंड करता है। हम्म,
हम लोग के हैंड में नहीं होता। और इवन आपको कोई-कोई कंपनी पूछ लेगी नहीं कि ऑप्शन था, कितना पीएफ मैं जब कटना था तो चाहिए। हम लोग को ऑप्शन हुँ। मिला था कितना पीएफ चाहिए, तो हाँ, सब मतलब एक मिनिमम वाला ही 1800 चूज रहेगा कर या लिया फिर था। वन कुछ था हुँ, मिनिमम पीएफ में, तो वो रहता है ना जितना हम लोग कट करते हैं उतना कंपनी को भी देना पड़ता है ना। हाँ, हुँ, 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 हुँ। हाँ, तो अब मेरे नहीं, तो कंपनी अगर आपको हुँ, सीट हाँ, जो सीटीसी रहेगा ना, तो वो कम भी कटेगी तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, तो अब क्या हुआ कि सीटीसी आया, हम जहाँ हम 39 लाख बोल रहे थे, अब हुँ। हमारा सीटीसी आ गया 22 लाख डिवाइड बाय 12, तो हुँ, ऑलमोस्ट आ हुँ। गया 180 के आसपास आपका सीटीसी आ गया, इतना बनेगा। अगर आप कुछ नहीं लिए हो सकता है कि किसी-किसी कंपनी में मेडिकल लेता है, हुँ, उसका हुँ। पैसा काटता है, उसका अलग हुँ, से बात करेंगे हम। जो भी अभी बताएँ पूरा ओवरऑल हम सिर्फ वॉलमार्ट के रिलेटेड बताएँ। ठीक है। हाँ, एक आइडिया मिल हाँ, गया। अगर हम ओवर आप ऐसे बताओ हाँ, विकास, ठीक है, मान लो एक मोटा मतलब वैल्यू का, जैसे कि मान लो 1 करोड़ का पैकेज जो जनरली हम लोग सुनते हैं कि आईआईटी का बंदा है, उसको हाँ, 1 करोड़ का पैकेज लगा। हाँ, ठीक है, उसका 1 करोड़ का हाँ। पैकेज है, तो जनरली नॉर्मल जनता जो होती है, नॉर्मल ऑडियंस जो होती है, या जो कोई फ्रेशर रहता है, तो उसके दिमाग में लगता है कि हुँ, 1 हुँ। करोड़ डिवाइडेड बाय 12 भाई कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। लेकिन एग्ज़ैक्ट वैल्यू क्या-क्या नहीं, रहेगा? 1 करोड़ है उसके पास पैकेज, अब बताइए उसको डिवाइड एक करके हाँ, वॉलमार्ट के हिसाब से। मेनली होता है बेस कितना है, ठीक है। वो हुँ, बहुत तो ज़्यादा बेस वैरी करता है मतलब एक्सपेक्टेड बेस कितना रहेगा? जैसे वॉलमार्ट के परसेंटेज के हिसाब से ही आप करो विकास, कि अगर वॉलमार्ट के परसेंटेज के हिसाब से करो तो हाँ, बेस वॉलमार्ट बहुत क्या सही करती है ना, रहेगा। सबसे 1 करोड़ तो सबसे पहले देगी नहीं, अगर मान लो दी कि दी देती है एक वॉलमार्ट। हाइपोथेटिकल हाँ, सिचुएशन कि फिर वॉलमार्ट में जॉब लगा किसी का हाइपोथेटिकल 1 करोड़ पे, सिचुएशन। हाँ, हाँ, तो जो 1 करोड़ आता है ना, सबसे पहले वो देख लीजिए कि सबसे पहले उसमें जॉइनिंग बोनस पक्का ऐड रहेगा, और जब 1 करोड़ देती है तो कम से कम उसका जॉइनिंग बोनस 10 से 15 लाख रहती है। ठीक है, 90 लाख हो उसमें गया। बहुत सारा लॉस है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि जॉइनिंग बोनस आपको पहला साल मिलेगा। वो हो सकता है कि आपको 3 साल में जॉइनिंग बोनस भी बाँट दें। ठीक है, ठीक? तो 1 जैसे करोड़ कि में चलो पहला साल हटा, 5 लाख मिला। तो हाँ, इसमें से पहला हटा दिए साल हम 5 लोग। लाख हाँ, हाँ, वो समझ गए हम कि 15 लाख ये हट हो गया। गया कि वो जॉइनिंग बोनस है वो 3 साल में डिवाइड कर सकता है, 4 साल में, 2 साल में, हाँ, वो उस हाँ, पर है। तो चलो हाँ, 1 करोड़ से पैकेज घट के हो गया, अब 90 लाख का पैकेज है। अब उसमें से और क्या हाँ, कट होगा? 90 लाख और आप स्टॉक देख लीजिए ऑप्शंस परफॉर्मेंस। हाँ, स्टॉक ऑप्शन देखिए, सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस देख लीजिए। ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मान लीजिए कि आप उसमें 20% जोड़ लीजिए तकरीबन। मतलब मिनिमम वैसे बता रहा हूँ, तो 20% तो उसमें फिर 20 लाख हटा दीजिए उसका। ठीक है, तो तो आपको हो गया 70 लाख के आसपास, 70 ठीक? लाख का और पैकेज हो सबसे गया। हाँ। नहीं, फिर आपको सबसे बड़ी अमाउंट रहती है आरएसयू का। सबसे बड़ी अमाउंट अगर एक कोई कंपनी इतनी दे रही है तो आरएसयू मतलब कि स्टॉक का। स्टॉक स्टॉक जनरली 4 साल या 3 साल में डिवाइड होती है। तो मान कि लीजिए कि आपको उसको दे दिया है बंदे का 50 लाख का स्टॉक दे दिया है 4 साल में, या हुँ। 45 लाख, अगर ओवरऑल अच्छा से फिगर आप करना चाहें तो हुँ, 48 लाख का दे दिया। हुँ, तो मतलब कि 12 लाख रुपया पर ईयर आपको स्टॉक दे दिया। तो अब बचा आपको 32 लाख नहीं, 48 दिया तो आपको कितना 22 लाख रुपया के आसपास बचा। तो हुँ। 22 के आसपास आपको ये मिल जाएगा फिक्स। 1 करोड़ से 22 लाख आपको आया है। तो सब कुछ रिड्यूस होते-होते वो पैकेज आपका आ गया 22 लाख पे। 22 लाख 22 बट लाख हाँ, 22 लाख एक्चुअली हाँ, अगर 4 साल तुम उस कंपनी पे काम करोगे ना तो आरएसयू रिफ्रेशर मिलता है। तो हाँ। चौथा साल में तुमको पर ईयर 80 लाख का स्टॉक मिलेगा। अच्छा, वो तो फिर मैं एकदम बिल्कुल बेस वाला जानना चाह रहा था, वो तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अच्छा। जा रहे हो। मैं बस जान रहा था कि ठीक है, हुँ। 1 करोड़ का पैकेज लगा, उसका वो एक परफॉर्मेंस बोनस कट गया, जो मिलेगा लेकिन वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड हाँ, करता है, वो कट गया। एक और क्या कटा? आरएसयू कटा। आरएसयू कटा, जो कि सबसे मेजर जॉइनिंग जॉइनिंग पोर्शन, बोनस बोनस मतलब ज स्टॉक में कंपनी में स्टॉक हाँ, दे दिया हाँ, उन्होंने और बोला कि 4 साल काम करोगे तो हर साल इतना-इतना का स्टॉक देते जाएँगे तुमको। हाँ। ठीक है, हुँ, तो वो हुँ, हुँ। डिवाइड ही हो गया, और इन द एंड कट छट के आप कह रहे हो कि 1 करोड़ का 22 लाख पे आ गया, जो कि बेस है। हाँ, और हाँ, उस बेस है जो आपको बेस तो उसमें आप मान के फिर चलो, अगर पीएफ ऐसी कोई कटेगा। हाँ, ऐसी कंपनी है, हाँ, कोई ऐसी कंपनी तो आप मान के चलो जब इतना 1 करोड़ का देती है तो 18 से 35 लाख के आसपास डिपेंड करेगा, इतना के ही बेस मिलेगी हाँ, आपको, तो 1 करोड़ में जनरली। हाँ, 18 से 35 लाख का बेस हो गया, अब उस बेस में से टैक्स कटेगा। पीएफ कटेगा। हाँ, पीएफ कटेगा, पीएफ टैक्स का कटे तो बाद पी में बात हाँ, कर लेते पीएफ हैं। पीएफ हाँ, तो पीएफ कटेगा, हाँ, पीएफ पीएफ कटेगा। कटेगा जो कि फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, वो कट के हर महीने आएगा। हुँ, हुँ। तो अगर 1 करोड़ की पैकेज की बात हो, अगर आप 1 करोड़ की पैकेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बड़ी-बड़ी कंपनी देती है, अगर छोटी कंपनी दे रही है, हुँ, हुँ। तो आपको डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं। जैसे कि आपकी बहुत छोटी कंपनी है ना, जैसे कि हुँ, हुँ। 20 लोग की कंपनी है, 200 लोग की कंपनी, 100 लोग की हुँ, कंपनी है, हुँ, तो हुँ। उसमें आरएसयू का ऑप्शन नहीं होता है। जॉइनिंग बोनस देगा हाँ, तो उसमें कम तो से कम 1 स्टॉक है करोड़ ही से नहीं। नहीं, मान ESOPs लीजिए। होते हाँ, हैं। हाँ, नहीं, स्टॉक है उसमें तो ESOPs 70। होते हाँ।
हाँ, ई-शॉप्स होते हैं, लेकिन कोई-कोई कंपनी जैसे कि ये आई थिंक क्रेड देती है पैसा बहुत ज़्यादा, हुँ, क्रेड देती है पैसा, तो वो भर-भर के पैसा रूब्रिक्स देती है। देती है। हाँ, हुँ, रूबिक देती है, क्वांट डिस्क देती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनी जो उसको आप डिवाइड जो भी बाई 12 कर देती है, एचएफटी वही होता है रिवर्स ना, हाई देती है। फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हुँ। वो सब बहुत हुँ, देता है। तो वो वो सब ट्रेड देती है। अमाउंट दे देता है क्या अपने ऐप में कि ट्रेड करो? नहीं, नहीं। तो ट्रे नहीं, चलो। तो हाँ, तो ऐसा ही होता है कि आप 12th कर सकते हो, आप छोटी कंपनी में जाते हो, लेकिन बड़ी कंपनी जितना भी होता है, वो ऐसा ही करती है। हाँ, तो वही है। सौरभ, आप अपना बताइए, अपना सौरभ का सीटीसी का हाँ, ब्रेकअप सुनते हैं। जैसे सैमसंग में एक दोस्त है वो काम करता है, उसका कितना पैकेज है सौरभ हाँ। वैसे? मैं गूगल का बताता नहीं, सैमसंग का बताओ ना? हूँ, गूगल का बताता हूँ। जैसे देखो 1 करोड़ का सीटीसी है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अब 1 करोड़ में तुम्हारा मान लो कि 48 तुम्हारा ये दिया, स्टॉक ऑप्शंस, तो बचा 52 लाख। हुँ, 52। 52 हुँ, फिर उसमें 52 में तुम्हारा 10 लाख ये देता है जॉइनिंग कि बोनस। जॉइनिंग बोनस। जॉइनिंग बोनस जो वो कि भी पहले ईयर तुम्हारा, मिलेगा। हाँ, नहीं पहले ईयर नहीं, वो भी रिटेंशन के हिसाब से मिलता है। पहला साल तुमको 4 लाख मिलेगा, अच्छा, दूसरा साल 4 अच्छा, लाख तो मिलेगा, वो भी तीसरा साल 2 लाख। सॉर्ट ऑफ वो बँट के मिलेगा तो पैकेज हम्म, और थोड़ा रिड्यूस हो गया। हम्म। हुँ, तो 52 फिर से 42। हाँ, फिर तुम्हारा आता है लाइक परफॉर्मेंस बोनस। हुँ, हुँ, वो जनरली 20% रखता है कंपनी, हुँ, हुँ, आइडियली 20% रखते हैं। हुँ। तो अब 42 का कि 20%, टोटल पैकेज का? 42 का 20% कि 1 करोड़ के नहीं 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 20%? नहीं, टोटल पैकेज का, टो, टोटल पैकेज का, बेस का, बेस बेस का, का। सॉरी, बेस का? जो, हाँ, मतलब 50 जो बेस समझो, हाँ, उसका 20%। 20%, तो 10 लाख और, तो हाँ, 42 से हो गया 32 लाख। हाँ। अब 32 लाख मतलब तुम्हारा बेस सैलरी। हुँ, अब इसमें तुम्हारा कटेगा पीएफ, जो कि होता है 12% ऑफ बेस, ठीक है, बेसिक, नॉट बेस। ठीक है। तो 32 में जनरली 14 लाख तुम्हारा बेसिक होता है। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, या तो 40% होता है या तो 50% होता है बेसिक हुँ, 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 ऑफ हुँ, योर बेस। हुँ, तो 14 लाख तुम्हारा, और 14 लाख का 12%, हुँ, तो हुँ, लगभग मान लो 1 एक साल। डेढ़, हुँ, हुँ, हाँ, तो डेढ़ तो नहीं 3 लाख, क्योंकि हुँ, एम्प्लॉयर साइड होता है, एम्प्लॉय साइड होता है। हुँ, हुँ, तो 3 लाख और गया उसमें, हुँ। कितना तो बचा? कितना हो गया? 42 था ना? 42 से 3 29, 28-29, 28-29 नहीं, 30 था, 32 था, 32 था? 32 हम्म, था, हाँ, अब बत 32, ठीक है 28-29। 29 लाख पे आ गया मान लो, हाँ, चलो। हाँ, अब ये है तुम्हारा एक्चुअल जिसको डिवाइडेड बाय 1 12 करोड़ कर का। सकते हैं, हाँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिए, उसके बाद जो डिवाइडेड बाय 12 आता है वो अब टैक्स, उससे टीडीएस कट के टैक्स, आता है। हाँ, हुँ, वो टैक्स। अब अगर न्यू रेजिम में हो तो आई थिंक अब कितना कर दिया विकास? न्यू रेजिम 24 लाख तक 3 लाख रुपया टैक्स लगेगा, 24 लाख के बाद जितना भी है उसका 30%, जैसे कि हाँ, तो 3 लाख है, 24, बाकी आपको। 3 लाख हाँ, और घटा दो। ठीक है तो हाँ, 24 लाख तक नहीं, हाँ, तो 24 लाख पहले तक 3, 3 लाख घटेगा, लेकिन अभी 28 कितना है था? तो अब उसमें। अभी 28 है ना? तो 29 है, 28 हाँ, तो 28 में, 4 लाख का। अच्छा 29 है, तो हाँ, 5 लाख में 30% घटाओ। हाँ, तो 1.5 हाँ, लाख रुपया ही समझ लीजिए, डेढ़ साढ़े लाख हुँ, और, 3 साढ़े 4 हुँ, लाख हुँ। रुपया अब टोटल घटेगा। तो तो 4.5 4.5 लाख टोटल घट गया, तो तो हो गया 24। 24 लाख। तो 1 करोड़ के पैकेज वाले को इन हैंड 2 लाख 2 रुपया लाख रुपए महीना। महीना आ रहा है, जो कि नॉट बैड, हुँ, लेकिन 1 करोड़ का सुन के वो लगता है कि 1 करोड़ भाई ये तो बहुत कर रहा होगा, लेकिन हुँ, हुँ, 2 लाख 2 बट लाख हाँ, पे आ गया ये वो। है कि सेकेंड ईयर में जो उन लोग को, जैसे मान लो आरएसयू 48 लाख का है, हाँ, जो कि 4 साल वेस्टेड है। हाँ, तो अगर फर्स्ट ईयर वो काम करेगा तो उसको 12 मिलेगा, हुँ, सेकेंड हुँ। ईयर 2 साल तक काम तो करेगा वो तो ऐड उसको ऑन हो 24 जाएगा। मिलेगा, एक ही साल। सर यहाँ पे हम ऐड करते हैं सौरभ, नहीं, क्या होता है ना, कंपनी जो सौरभ बता रहा है ना, जैसे आरएसयू हाँ, है ना हाँ, सर, ये सीटीसी है ना, तो हर साल आपको पैसा मिलेगी उतनी, हुँ, 1 करोड़ उम्मीद करता है कि सब हुँ, लोग, हुँ, चलो भाई, ज्वाइनिंग बोनस ना मिलके बाकी 90 लाख तो मुझे मिलना चाहिए, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं होता है। जो इतना अमाउंट जो आरएसयू हर कंपनी देती है, हुँ, उसको फिर नेक्स्ट ईयर में उसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट स्टॉक, जो हुँ, सबको नहीं मिलती है। जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, या फिर आप ये करते हो, जैसे कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो, प्रमोशन करते हो, उसको हुँ, हुँ, मिलता हुँ, है। एक कंपनी है,
एक कंपनी जैसे कि पेपल है, वो ठीक-ठाक पॉप देती है, अदरवाइज़ सबको अमेज़न हो या कुछ हो, अमेज़न हो सेल्सफोर्स हो या कोई भी कंपनी हुँ, हो, हुँ, वो इतना बोनस हर बार नहीं देती, आरएसयू देती। उसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, जिसमें आप मान लो कि 50 में से 10 लोग को ही मिलेगा, हुँ, जनरली। लेकिन वॉलमार्ट में सबसे अच्छी बात है कि ये फिक्स होता है। हुँ, आपको परफॉर्मेंस के बोनस में मिलता है, लेकिन ऐसा है कि सीटीसी में ही ऐड होता है, जैसे कि उसका और इसीलिए वॉलमार्ट का आरएसयू कम होता है हर कंपनी से। जैसे कि हर कंपनी 40 लाख 50 लाख दे रही है, तो वॉलमार्ट ऐसा नहीं देगी। आपका 30 लाख का मात्र 25% देगी, जो 6-7 लाख रुपया आएगा। हाँ। तो ये कंपनी जो सौरभ बोल रहा है ना, तो वो शायद उसको हम लोग को सौरभ को देखना पड़ेगा, हमको देखना तो वो पड़ेगा, कम लेकिन ऐसा नहीं होता है वो कि कहने का मतलब है हाँ। कि कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकता है, चेंज लेकिन होता है, हाँ। हाँ, हाँ, जो इतना ज़्यादा आरएसयू देती है, वो हर साल नहीं देती है, आपके हाँ। परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वो हुँ, हर हुँ, साल हुँ, आपको 48 लाख रुपए नहीं देगी। इसीलिए जनरली आप जब देखोगे, तो हुँ, गूगल में छोड़ के बंदा दूसरा जगह जाता है, इसीलिए क्योंकि वो 4 साल में उसका स्टॉक खत्म होता है, हुँ, हुँ, उसको रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है, तो गूगल से भी छोड़ के लोग दूसरे कंपनी में जाते हैं। इवन उसका पैकेज 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया है, हुँ, और हुँ, जो बड़ा अमाउंट रहता है, वो हुँ, हुँ, आरएसयू में चला जाता है। हुँ, मान लो कि उसका 80 लाख का आरएसयू है और 3 साल तक उसको आरएसयू नहीं मिला, तो उसका सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाँ, इसीलिए छोड़ के वो छोटी कंपनी में जाता है। इसीलिए हुँ। गूगल वाले भी तो छोड़ते हैं ऐसा भी तो कंपनी। होता होगा टिक जैसे जिस तरह का सिनेरियो बोल रहे हो, एक है 1 करोड़ पैकेज हुँ, वाला बंदा, ठीक है? एक हुँ, है हुँ, 24 लाख वाला बंदा, ठीक है? हुँ, 24 लाख वाले पे ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका बेस बढ़िया है। ये कुछ हुँ, नहीं मिल रहा कि ये स्टॉक दे दिया, ये ट्रेडिंग करने के लिए दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया। उसको 24 लाख पे टैक्स भी कम कट रहा है। तो हुँ। बहुत ऐसा भी होता होगा कि बहुत वो बंदा क्लोज़र होगा 2 लाख के, हाँ, कि वैसा भी 1 है। हाँ, करोड़ वाला भी लेकिन 2 हम लाख इस रुपए महीना कमा रहा है और 20 लाख प 24 लाख वाला भी हो सकता है कि 1 30 1 40 तक कमा रहा है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप देख रहे हो ना, वो एक आपको इतना मिलना ही मिलना है, 2 लाख वो कंपल्सरी है। हुँ, हुँ। वो आप उसमें बीट कर सकते हो सकता है कि कोई महीना में आपको ज़्यादा मिल जाए। लेकिन बट आप सोचो ना, जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको एक बार 12 लाख रुपया हाँ, मिलेगा, वो इसको एक आप में बड़ा कंप्लीट नहीं अमाउंट कर मिलेगा। पाओगे। अब ये हाँ, है, अगर मान लो किसी का 24 लाख सैलरी है हाँ। और उसको हुँ, हाइक मिल रहा है लगभग 20%, हुँ, और जिसका यहाँ हुँ, पे 1 करोड़ सैलरी है, हुँ, उसको हाइक मिल रहा है 5%। हुँ, हुँ। तब भी 5% ज़्यादा होगा 24 लाख के 20% से। होगा ना? हुँ। हाँ, होगा। तो बट आगे जाके उसका स स्टॉक कॉम्पोनेंट घट जाएगा। हाँ, सौरभ सैमसंग में सैमसंग में काम करता है, हमको लग रहा है। सैमसंग ये मेरा सैमसंग का नंबर लेना। वो हाँ, आगे सर। जाके उसका स्टॉक ऑप्शन घट जाएगा। ठीक है। तो हाँ, इसका सैलरी बढ़ रहा है। हुँ, जो हाँ। जिसका बेस ज़्यादा है उसका सैलरी बढ़ रहा है, बट हुँ, जिसका बेस कम है उसका सैलरी घटते जा रहा है हुँ, ओवर द ईयर्स। हुँ, ये हुँ, होता है हुँ, जनरली, अगर जो बहुत ज़्यादा ये लेते हाँ। हैं। एक दिक्कत यही होता है ना कि अगर आप प्रमोशन नहीं मिल रहा तो ये तो परफॉर्मेंस आरएसयू नहीं मिलता, तो ये तो छोड़ के भागता है, दूसरा ले ऑफ होने का भी डर रहता है, तो जनरली इसीलिए लोग छोड़ के भागते हैं, 1 करोड़ के सैलरी में भी छोड़ के भागते हैं दूसरे कंपनी में, क्योंकि उसे हुँ। स्टॉक नहीं मिलता। स्टॉक आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन जब आपको मिलेगा कि एक बार में जैसे कि मिल जाएगा 12 लाख 15 लाख और रुपया, तो वो स्टॉक का बहुत वैल्यू भी ज्यादा तो बढ़ता अमाउंट है, ये होगा। भी तो सोचने वाली हाँ, बात है। हाँ, स्टॉक का। हाँ, पर हाँ, एक स्टॉक बात ये में बता। ज़्यादा टैक्स लगता है, पता है ना? अगर कन्वर्शन हाँ, चार्ज एक बे चीज लगता बे है, बता। अगर 7 बेचेंगे लाख हम से लोग ज़्यादा तब का। ना। हाँ, हाँ, नहीं, बेचोगे। नहीं, जब आपके नहीं नहीं, जब नहीं, मिलते जब टाइम ही कट जाता है। हैं? हाँ, मिलते टाइम जब आपके और फिर अकाउंट में बेचने के आएगा ना, टाइम जैसे फिर कि कट जाएगा? हाँ, नहीं, 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 मैं अब समझा देता हूँ। जैसे कि हम 6 लाख का एग्ज़ाम्पल लिए थे ना मिस, हाँ, 2 लाख पर ईयर लिए थे, 50,000 पर 3 महीना पे लिए थे। हाँ। तो 50,000 जब आपके अकाउंट में आने वाला रहेगा, तो आपके अकाउंट में जब जैसे कि आपके अब कैश में इन्हेंस होगा, जैसे कि अब आप उसको हुँ, कैश में, तो 50% का आप मान लो कि जब इसको रहेगा तो मान लेते हैं 30% के ब्रैकेट में होगा, क्योंकि 12% में तो होगा, हुँ, हुँ, 12 लाख तो होगा नहीं, मान लो 30% का। तो 50 का 30% मान लो कि उसमें चला गया आपका 15,000 के आसपास। हुँ। तो आपको अकाउंट में आएगा, स्टॉक का जो अमाउंट रहेगा आपको 34-35 हजार ही आएगा आपके अकाउंट में। अब जो प्रॉफिट होगा उस पे इंडियन गवर्नमेंट लेगी। अभी तक जो ले रहे थे वो यूएस तो गवर्नमेंट आप जहाँ पे कहना जाना था चाह चला रहे हैं गया कि उसको। विनर विनर निर्मला ताई है? बिल्कुल। मतलब हाँ, स्टॉक प्लस में तो भाई वो तो प्लस बहुत एक ज़्यादा और है ये ना। भी है, अगर हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 7 लाख से ज़्यादा हुआ, हाँ। तो तुमको फ्लैट कितना परसेंट, अराउंड फ्लैट 40% देना पड़ता है शायद। हैं? नहीं, फ्लैट श्योर हो? 20% देना पड़ता
तो हाँ, अब फ्लैट 20% है। क्या पता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नहीं पता मेरे को। हम लोग का एरिक्सन में ठीक था भाई कि कितने के पैकेज पे मेरा फर्स्ट जॉब लगा था, हाँ, 3.5 या 3.25 ऐसा लगा था। हाँ, 26-27 हज़ार पर मंथ आता था। और ईयर एंड में पैकेज वैकेज ये सब कुछ नहीं जोड़ते थे वो लोग। प्रॉफिट अगर कंपनी कमाई तो 60,000 70,000 मिल जाता था प्रॉफिट। हाँ, वेरिएबल पे हाँ उसको बोलते हैं, वेरिएबल हाँ। था। अब उसको पैकेज में ये लोग इंक्लूड किए थे कि नहीं किए थे नो आइडिया, लेकिन मिल जाता था तो लोग खुश हो जाते थे। दिवाली बोनस भी मिल जाता था। अब 26-27 हज़ार जिसको मिल रहा है, अचानक से दिवाली बोनस 20,000 दे दिया और फिर ईयर एंड में 80,000 दे दिया, लोग खुश हो जाते थे। और सही में। जितने टाइम एरिक्सन में रहते तो हर साल कंपनी प्रॉफिटेबल रही थी तो हर साल आ जाता था। हुँ। हाँ तो यहाँ वहाँ चिल्ड था। और तो सैलरी हाँ, तो स्लिप मैं यही हम कभी लोग का देखा नहीं था वहाँ, हाँ। एरिक्सन का सैलरी स्लिप देखा ही नहीं मैं कभी। अच्छा। अरे आमिश, जब आपको स्टॉक आएगा ना, जैसे कि वेरिएबल हाँ पे आएगा ना, तो उसका सैलरी स्लिप देखिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका सैलरी से ज़्यादा निर्मला जी लेके जाते हैं। हाँ, अरे जैसे हाँ, जैसे कि रहता है कि डेढ़ 2-2 लाख रुपया कटता है, अगर आपको वेरिएबल पे 4-5 लाख रुपया है तो डेढ़ 2-2 हाँ। लाख कटता है। और अगर स्टॉक 7 लाख से ज़्यादा आप खरीद रहे हैं, तो आपका हम्म, 20% फ्लैट उसमें से कट जाएगा। हुँ, तो इससे अच्छा तो वो जुआ खेला खरीदने जाए है का ना। क्या कहते हाँ। नहीं वैसे ऑनलाइन बेटिंग पे भी अच्छा खासा टैक्स है वो तो, इससे हुँ, भी ज्यादा। हाँ, 40 उसपे तो हाँ, 40% उसपे टैक्स कट जीतने जाएगा। हारने सब पे टैक्स है। उसपे पैसा लगा रहे हो तो पहले कट जाता है, और फिर हार रहे हो तो उसमें भी कट जाता है। नहीं, पैसा लगाने के टाइम कट जाता है। और शायद जो कंपनी जीतने के है, बाद फिर जैसे प्रॉफ़िट कट मान जाता लीजिए है। शायद ऐसा है, नॉट श्योर। लेकिन बेटिंग वेटिंग ऐप पे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 100 रुपए अगर तुम लगाए तो उसमें से कुछ हुँ, परसेंट गवर्नमेंट पहले ही काट लेगी। तो 100 रुपए जैसे लगाए तुम तो 90 लगेगा। वो मान लो 10% हाँ, गवर्नमेंट रख ली, ठीक है। और जैसे वहाँ 90 गया तो गवर्नमेंट जो जो प्लेटफॉर्म है उसको टैक्स लगाएगी। तो वो वहाँ से अच्छा। उसको और देना पड़ेगा। तो वो मान लो अमाउंट 80 रुपए हो गया, ठीक है। तो वो देगा, वो मतलब जो भी हुँ, प्लेटफॉर्म है वो देगा। और फिर इन द एंड जब निकालोगे जीतने के बाद तो उसमें से भी कट जाएगा। तो इन द एंड हारो या जीतो प्रॉफिट गवर्नमेंट का होता है वहाँ पे। हाँ, ये तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन हाँ जो है लेकिन सो है, क्या ही कर सकते हाँ हैं लेकिन इसमें। कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हाँ, अब कंक्लूड हुँ। करना चाहिए आई गेस, इनफ। और कुछ ऐड करना है किसी को, सीटीसी का सच्चाई? सौरभ अपना बता देगा ना, सौरभ एक अच्छा से नहीं ओवरव्यू बता दे रहा है ना देगा। वो, ओवरव्यू में तो हाँ, बोल ये दिया बता ही मैंने। नहीं पा रहा है। ये बता ही क्यों नहीं नहीं रहा है। बता रहे हो आप? सैमसंग का बताओ ना अपना, अपना नहीं, दोस्त का जो सैमसंग में भी है। स्टॉक रहता ही नहीं है। हाँ तो जो भी अरे तो रहता वो है एक अच्छी बात आइडिया। है ना। अरे हाँ, आप अपना पूरा ब्रैकेट बता दीजिए ना पूरा करके। मेरा मेरा नहीं, नेक्स्ट बार। दोस्त का। नहीं बता रहा है विकास, छोड़िए तो ठीक है। तो क्यों? अब क्या पता, चलो वही ठीक है। जाने। शर्मा रहा है, सोच रहा है इसको लड़कियां रिश्ता भेजने लगेंगी। ठीक है, तो हुँ, यहीं पर हम लोग एंड वैसे भी करते तो हैं। हम अपना बताते ही नहीं है। हाँ ऐसे तो भी तो हम अपना बताते ही नहीं है, तो किसी को भी बता दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, दोस्त दोस्त का नाम लेकर बता सकते हो, ऐसे क्या लीगल इश्यूज थोड़ी होंगे तुमको। अब तो छोड़ रहे हो। ठीक है, तो हुँ, अब कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो ये था सीटीसी का सच्चाई। आप लोगों ने जान लिया कि भाई जितना सीटीसी रहता है उससे कितना कितना कट वट के कितना इन हैंड आता है, कितना गवर्नमेंट को जाता है, कितना वेरिएबल रहता है, कितना स्टॉक रहता है। मतलब डिवाइडेड बाय 12 सीधा-सीधी नहीं करना है किसी का पैकेज सुन के। सब डिवाइड इस तरह से किया जाता है कि भाई स्टॉक कट रहा है सीटीसी से, फिर पीएफ जा रहा है, फिर टैक्स जा रहा है। तो बहुत कुछ है जो कि हिडन रहता है, नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता रहता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हुँ, होगा। यहीं पर एंड करते हैं अब, है ना? चलो, बाय। हुँ। थैंक यू गाइस। बाय बाय।